बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। भाई आज तो कराची के मौसम ने कमाल ही कर दिया है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। तो आज फिर ज़ाहिर है शाम की चाय के साथ कुछ ना कुछ तो मज़ेदार स्नैक्स होने चाहिए। तो अक्सर पकौड़े समोसे वगैरह तो हम लोग खाते रहते हैं। आज मैंने बहुत मज़ेदार से मंगोरे बनाए हैं, बहुत मज़े के। जिन्होंने ये पहले खाए हुए हैं उनको पता होगा कि ये इतने मज़े के होते हैं कि आप जब ये सामने प्लेट में आ जाएं तो आपका हाथ नहीं रुकता है इसका खाने से। और दूसरी बात ये है कि बहुत ही क्रिस्पी है, ऊपर से क्रिस्पी हैं, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। यानी ये बच्चे बड़े जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं वो भी बहुत आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं। मज़े के साथ साथ खाने में भी बहुत हेल्दी है। मैंने इसमें जो सब्ज़ियाँ इस्तेमाल की हैं बहुत अच्छी हैं सेहत के लिए, और बच्चे इनकी बॉल्स की शेप देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह से सब्ज़ियाँ भी बच्चे खा लेते हैं और पता भी नहीं चलता कि उन्होंने क्या खाया है, और बहुत मज़े के लगते हैं। टिपिकल पकौड़े जो है वो बच्चे देख के दूर भाग जाते हैं कि हम पकौड़े नहीं खाएँगे, लेकिन इसकी शेप इस तरह की होती है, देखने में इतने ज़बरदस्त होते हैं कि ये बड़ों के साथ साथ बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। तो मेरे घर के बच्चों को तो बहुत पसंद है ये। चले आए हम देखते हैं ये रेसिपी किस तरह से बनाई है। मैंने अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने दो तरह की दालें इस्तेमाल की हैं। मूंगी दाल जो कि सबकी जानी पहचानी है, जिसको हम पीली दाल भी कहते हैं, और इसके साथ मैंने छिलकों वाली मूंग की दाल ली है। एक और मूंग की दाल होती है जो पूरे छिलके के साथ होती है, हरे रंग की, वो नहीं लेनी है आपने। छिलकों के साथ जो मूंग की दाल होती है वो लेनी है, क्योंकि इसका मज़ा जो है वो छिलकों वाले मूंग की दाल के साथ ही आता है। इसको मैंने जो है दालें ली हैं, हाफ़ कप मैंने मूंग की दाल ली है और हाफ़ से ज़्यादा थोड़ी सी कप मैंने जो है इसमें छिलकों वाली मूंग की दाल ली है। इसको आपने अच्छी तरह से धो के 2 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। अच्छा, धोना आपने इस तरह से है कि जो हमारे छिलके हैं मूंग की दाल के ये ज़ाया ना हो, यानी पानी के साथ ना गिरें। ये छिलके आपने बहुत संभाल के धोने हैं, क्योंकि जायका जो है उसकी सॉफ्टनेस और जो इसका टेस्ट है वो इनके छिलकों में ही है। तो आपने ये दोनों दालें मिला के अच्छी तरीके से भिगो दीजिए 2 घंटे के लिए। फिर आप इसका पानी ड्रेन कर दीजिए, पानी हमें इस्तेमाल नहीं करना है। फिर आप ब्लेंडर लीजिए अपना, उसमें आप ये दाल डाल लीजिए। बहुत भीगी हुई है ये दाल और बहुत आराम से पिस जाएगी। आपने इसका पेस्ट बनाना है। अगर थोड़ी बहुत दाल रह भी जाए आपकी तो कोई ऐसा मसला नहीं है, वो बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, थोड़ी सी दाल मैंने 2-3 चम्मच के करीब मैंने साबुत दाल बचा ली है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसका बचाने का मकसद क्या है। आप ये दाल अच्छी तरीके से पीस लीजिए। अगर आपको पीसने में प्रॉब्लम हो तो 2-3 चम्मच आप पानी के डाल सकते हैं, या आप चम्मच से ऊपर नीचे करेंगे तो ये थोड़ी थोड़ी करके बहुत अच्छे से पिस जाएगी। अच्छा, अब दाल हमारी पिस चुकी है। अब इसमें मैंने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इनमें मैंने कुछ सब्जियां इस्तेमाल की हैं, जिसमें मैंने पालक ली है। तकरीबन आधी गड्डी के करीब हमारी पालक है। अब आपके पास जितनी पालक है आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। तकरीबन ये 1 भर के कप है कटिंग के बाद पालक। ये पालक ले ली है, इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, पानी इसका ड्रेन कर लिया है। 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। 1 आलू लिया है, कच्चा आलू है ये, इसको हम ग्रेट करेंगे। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 3-4 जो हैं वो मेरे पास कड़ी पत्ते की डंठलें हैं, इसके हमने पत्ते अलग कर ली हैं। अच्छा, इन तमाम वेजिटेबल्स को बिल्कुल बारीक बारीक आपने चॉप करना है। कोशिश कीजिएगा सब्ज़ियां हमारी बिल्कुल बारीक बारीक चॉप हो और इनमें पानी बिल्कुल भी ना हो। आखिर में जो है आलू को आपने इसमें कद्दूकश में ग्रेट करना है, बारीक बारीक काटना नहीं है, ग्रेट करना है। इससे जो है हमारे पकौड़ों का टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो मैंने इसमें बारीक बारीक सब्ज़ियां शामिल की हैं। इसी की वजह से जो है हमारे मंगोरे जो है वो ऊपर से बहुत क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, खाने में बहुत मज़ेदार लजीज होते हैं। आप एक दफ़ा मेरे कहने से ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आप लोगों ने फुल वॉच करनी है ताकि रेसिपी आप बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करें और आपके भी मंगोरे इसी तरह के अच्छे बन सकें। और वीडियो को आखिर में लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से या किसी भी कुकिंग के हवाले से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपना क्वेश्चन दे सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आप लोगों को ज़रूर दूँगी। ये तमाम बारीक कटी हुई सब्जियां जिनमें मैंने पालक लिया था, आलू, प्याज, हरी मिर्चें और कड़ी पत्ते, ये बारीक बारीक काट के आप इस बॉल में शामिल कर लीजिए। और जो मैंने दाल भिगोई थी इसको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड किया था, वो भी दाल इसमें शामिल कर लीजिए। अच्छा, अब मैं इसमें कुछ खुश्क मसाले डालूँगी
अच्छा, ये जो मैंने दाल बचाई थी 3 से 4 चम्मच साबुत, जिनको मैंने पीसा नहीं था, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इस दाल का मकसद ये है शामिल करने का, इससे एक तो लुक बहुत ज़बरदस्त आती है जब हमारे मंगोरे तैयार होते हैं, और हमारे जो मंगोरे का जो बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी भी ये लेवल करने में बहुत मददगार होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मंगोरे पीसते पे जो मिक्सचर होता है वो काफ़ी पतला हो जाता है, तो हम ये दाल शामिल करें तो इसमें बैलेंस हो जाता है, क्योंकि पालक भी अपना पानी छोड़ता है, आलू में भी पानी होता है, तो इससे हमारा मिक्सचर जो पतला हो जाता है ना, तो हम इसमें जब ये शामिल करते हैं साबुत दाल तो हमारा बैलेंस हो जाता है, तो आपको फ्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, मसालों में मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, 1 टीस्पून अजवाइन डाली है, 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है, और 2 टीस्पून मैंने इसमें हींग का पानी शामिल किया। ये ज़रूर शामिल कीजिएगा, पकौड़े हज़म करने में ये बहुत मददगार साबित होता है और फ्लेवर भी बढ़ाता है ये। अच्छा, अब इन सब चीज़ों को आपने हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है, लेकिन हल्के हाथ से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा दबा दबा के मिक्स नहीं करना, क्योंकि पानी छोड़ने का डर होता है। हमने नमक मिलाया हुआ है तो इसमें पानी जल्दी फिर निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, थोड़ा बहुत पानी निकल भी आए तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, अब आपने किस तरीके से इसको फ्राई करना है, इसको आपने बॉल की शेप में फ्राई करना है ताकि ये ऊपर से क्रिस्पी हो और अंदर से ये सॉफ्ट हो। जब आपके ये मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आप हथेली में थोड़ा सा मिक्सचर लीजिए, जितना बड़ा हमारा लीमू होता है, उसको मिक्सचर को आप हल्के हल्के से थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये गोल की शेप आ जाएगी। इतनी देर में हमने यहाँ तेल गरम कर लिया है, तेल को आप अच्छी तरीके से गरम कर लीजिए। जब तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाए फिर आप इसकी आंच हल्की कर लीजिए, फिर आप ये जो है मंगोरे अंदर डालिए, ये इस तरह से गोले बना के जिस तरह से मैं डाल रही हूँ, तो इंशाल्लाह आपके मंगोरे बिल्कुल भी नहीं फैलेंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। और आपने 1-2 मिनट तक इसमें बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना है, और 1-2 मिनट के बाद इसमें ऊपर जब कलर आना शुरू हो जाएगा तो अब आपने हल्के हाथ से इसको फ्राई करना है, ऊपर नीचे करना है, और ये तकरीबन 4 से 5 मिनट लेंगे फ्राई होने में, क्योंकि दाल हमारी जो है वो अंदर से कच्ची है बिल्कुल। तो आप इनको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे कुक कीजिएगा, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से क्रिस्प होते जाएंगे, अंदर से दाल भी पक जाएगी। और जब इनका इस तरह से कलर आ जाए, जिस तरह से ये मैं आपको दिखा रही हूँ, गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए, तो आप इनको किचन टॉवल पे निकालिए। आप जो ऑयल है वो किचन टॉवल में आ जाएगा, और बहुत मज़ेदार ये क्रिस्पी हमारे मंगोरे तैयार हैं। और हाँ, चाय रखना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी है इसके साथ। चाय तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, मज़ेदार गर्मा गर्म चाय, और चाय के साथ आप ये सर्व कीजिए। आप ये मंगोरे बनाइए, जिन्होंने कभी पहले नहीं बनाए मंगोरे, और तो आप ये बिल्कुल ज़रूर ट्राई कीजिए। और जो पहले मंगोरे खा चुके हैं, जिसको हम मूंग की दाल के पकौड़े भी कहते हैं, तो उनको तो अंदाज़ा होगा ये कितने मज़े के हैं। और जब भी ये मंगोरे आप बनाएं तो थोड़े से ज़्यादा ही बनाइए, और इसको आप एयर टाइट बॉक्स में रख भी सकते हैं। इसका आप दूसरे दिन ग्रेवी भी बना सकते हैं, जिसको हम मंगोचियाँ बोलते हैं। अक्सर मंगोचियों में हम कभी पालक वगैरह नहीं डालते हैं, लेकिन अगर आप इसका सालन भी बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार टमाटर की ग्रेवी के साथ इसका सालन बहुत मज़े का तैयार होता है। इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में मैं इसका आपको सालन भी रेडी करना बताऊँगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर दिया करें, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।